अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन था जिसमें 8 सवाल थे वो हमने किया था, आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल है गिवन द सेट्स a इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस दैन 10 एंड b इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स less than 10 are subsets of the universal set u is equal to x upon x is positive integers less than 10. List the elements of. अब हमें ये क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए का सेट। ए का सेट हमें वो क्या कह रहा है? हमें वो कह रहा है एक्स अपॉन एक्स यानी गिवन नंबर्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस या माइनस की साइन को शो करें। अब ये हमें कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स यानी ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हों और वो इवन नंबर्स हों, यानी 2 के टेबल में आने वाले हों, वो 10 से छोटे होने चाहिए, वो हमारा ए का सेट बनेगा। उसके बाद हमें कह रहा है कि बी का सेट है एक्स अपॉन एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, यानी ऐसे इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हों और वो ऑड नंबर से बिलोंग करते हों, यानी वो जो 2 के टेबल में नहीं आते हों, ऑड नंबर्स हम उन्हें कहते हैं। तो ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हों और ऑड नंबर से बिलोंग करते हों, 10 से छोटे जो है वो बी कहलाते हैं। और उसके बाद कह रहा है आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। सबसेट्स का कल मैंने बताया था, सब और सेट दो लफ्ज मिलकर बनते हैं। सब का मतलब होता है पार्ट यानी हिस्सा, और सेट जो हमें दिया गया होता है, यानी ए और बी दोनों सबसेट्स हैं, यानी दोनों पार्ट्स हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के, जो कि हमें दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स इस पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अच्छा देखिए, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, तो हमने बात की थी इंटीजर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो प्लस या माइनस को शो करते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो मतलब प्लस वाले नंबर्स, प्लस वाले इंटीजर्स, सही है। तो हमें कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, यानी जिन नीचे जो सवाल दिए गए उनको हमने सॉल्व करना है। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए, पिछला सवाल जो हमने किया था उसमें हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो उसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम किया था, उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ए अलग है, यूनियन के साथ बी है और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार बता दूं कि सेट के चैप्टर को सॉल्व करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सवाल के अंदर दिए गए सवाल में जो सेट हमें रिक्वायर्ड होंगे, सॉल्यूशन के बाद हम पहले वो सेट लिखेंगे ताकि हमें बार बार उसके सवाल की तरफ ना जाना पड़े सेट देखने के लिए। तो हमारे पास दिया हुआ ए, तो ए का सेट भी लिखना है हमने, बी दिया हुआ है, बी का सेट भी लिखना है, और कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से यूनिवर्सल सेट भी लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्यों लिखते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हमें ऊपर कह रहा था कि एक्स अपॉन एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, यानी ऐसे पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स मतलब नंबर्स को कहते हैं जो प्लस या माइनस को शो करें, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो 10 से छोटे हों उनको हमने लिखना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने लिखा, मैंने प्लस की साइन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमें पता है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होती है उस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन यानी प्लस की साइन मौजूद होती है। तो लेस देन 10 जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 से स्टार्ट होकर, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना उसके साथ प्लस की साइन आती है ना उसके साथ माइनस की साइन आती है। और अब हमें ये प्लस की साइन का कह रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक यानी 10 से छोटे नंबर हमारा यू का सेट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए का सेट हमने लिखा 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 क्यों लिखा? ऊपर हम देखते हैं, हमें वो कह रहा था एक्स अपॉन एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, यानी ए का सेट हमारे पास दिया हुआ है इवन इंटीजर्स का। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हों, यानी जो कि इवन नंबर्स हों। तो 10 से छोटे की बात कर रहे हैं, तो 10 से छोटे हमारे पास 2 4 6 और 8 होता है। अब उसके बाद बी पे आते हैं, तो बी हमारे पास क्या था? एक्स अपॉन एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10,
जिस तरह ए हमारे पास इवन इंटीजर्स था यानी इवन नंबर्स थे प्लस के, उसी तरह हम हमारे पास जो है वो बी क्या है, ऑड नंबर्स हैं यानी ऑड इंटीजर्स हैं। तो 1 3 5 7 9 इन सब के साथ प्लस की साइन शो ना करने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होती उस नंबर के साथ प्लस की साइन मौजूद होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ए हमारे पास सिंपली मौजूद है लेकिन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है इसको सॉल्व करेंगे ताकि इन दोनों को हम इक्वल कर सकें। इक्वल से मुराद यानी ए भी फिर सिंपल हो जाएगा, हमारे पास सेट दिया हुआ है और बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ जाएगा, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी हमारे पास गिवन होगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी हम मालूम करने जा रहे हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो u माइनस बी होगा। अब u माइनस बी क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, फिर माइनस की साइन लिखी, फिर उसके बाद b का सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास मौजूद था 1 3 5 7 9। अच्छा देखिए बीच में माइनस की साइन आ रही है तो हमें पता है कि माइनस की साइन का क्या करते हैं कि जो एक जैसे नंबर्स होते हैं या एक जैसी चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब b का सेट देखें 1 3 5 7 9। इसका मतलब हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि 1 जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है, b में भी मौजूद है, 3 यूनिवर्सल सेट में भी है, b में भी है, 5 यूनिवर्सल सेट में भी है, b में भी है, 7 यूनिवर्सल सेट में भी है, b में भी है और 9 यूनिवर्सल सेट में भी है, b में भी है। तो ये दोनों सेट में जो एक जैसे नंबर्स थे वो कट गए और जो बाकी हमारे पास बचा वो क्या बचा, 2 4 6 8 10 जो कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को कंप्लीट करते हुए हम देखेंगे आया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे। देखिए ए हमारे पास सिंपली मौजूद है तो सिंपल ए का हम सेट लिख देंगे 2 4 6 8 जो हमने यहाँ पर उससे बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज किया था। उसके बाद यूनियन की साइन ये हमने लगा दी यहाँ पर। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमारे पास आया था वो ये रहा 2 4 6 8, तो वही बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा देखिए एक चीज़ आप लोगों को फिर से बताता चलूँ कि यूनियन और यूनिवर्सल सेट में फ़र्क होता है। यूनिवर्सल सेट एक सेट होता है, बाकी जितने भी तमाम सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं और यूनियन एक टर्म होती है जिसका काम होता है दो चीज़ों को मिलाना। अब यहाँ पर हमने यूनियन करना है ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो दोनों का जब यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर तरतीब से लिखना या जोड़ना, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दोनों एक जैसे हैं, तो 2 4 6 8 10 हमारा आंसर। अस्सलाम वालेकुम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए सैमेट्रिकल डिफरेंस बी। अच्छा ये जो सैमेट्रिकल डिफरेंस मैं कह रहा हूँ इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पर। अगर हम इसको ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं तो ये ट्राइंगल की साइन है, अगर हम इसको फिजिक्स में यूज़ करते हैं या केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो ये डेल्टा इसे हम कहते हैं। तो और मैथ्स में जब हम सेट के चैप्टर में यूज़ करते हैं तो हम इसे कहते हैं सैमेट्रिकल डिफरेंस। अब ये सैमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है या इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा देखिए सैमेट्रिकल डिफरेंस, सैमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सैमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा, दोनों में बराबर, इक्वली डिवाइडेड, और डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। यानी यहाँ पर हमें नाम से ये बता रहा है कि हमें इसमें डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है और उसके बाद जब दोनों में चीज़ें बचेंगी उनको मिला देना है। यानी मैंने अभी बताया सैमेट्रिक का मतलब होता है इक्वली डिवाइडेड चीज़ें, तो जब इक्वली डिवाइडेड होंगी हम क्या करेंगे, उसको आपस में मर्ज्ड कर देंगे यानी मिला देंगे माइनस करने के बाद। सही है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा ये कैसे होगा। सिंपली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आया सैमेट्रिक डिफरेंस का जो तरीक़ाकार है वो हमें साइन में ही पता चल जाता है। अब ये देखें कि हमें जो है वो क्या बताया गया है, सैमेट्रिक डिफरेंस, सैमेट्रिक यानी इक्वली डिवाइडेड, डिफरेंस यानी माइनस। अब क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि माइनस किया हमने, अब उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करने के बाद जब दोनों में इक्वली डिवाइडेड होंगे नंबर्स या चीज़ें तो हम उनको क्या करेंगे, मर्ज्ड कर देंगे। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक जगह पर लाकर मिला देना है। इन शॉर्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको माइनस करना है, फिर दोनों पॉइंट्स में यानी दोनों सेट में जो चीज़ें बचेंगी उनको हमने एक पॉइंट में लाकर मिला देना है।
ये हमारा सैमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। यानी इस तरीके से हमने सैमेट्रिक डिफरेंस को सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में ए और बी दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो हम इसमें यूनिवर्सल सेट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। ए का सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड बी का सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9। ए सैमेट्रिक डिफरेंस, बी हमने मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले ए दिया हुआ है तो ए का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 सैमेट्रिक डिफरेंस की साइन, फिर बी दिया हुआ है तो बी का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब दोनों को सैमेट्रिक डिफरेंस करना है। जैसे मैंने अभी साइन का बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हम माइनस करेंगे जो एक जैसी चीज़ें होंगी, उसके बाद जो दोनों चीज़ों में बचेगी वो हमारा आंसर होगा, उसको हम मिलाकर लिख लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें ए को 2 4 6 8 और बी को देखें 1 3 5 7 9, तो दोनों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक जैसी हो, तो कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, हम पे दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी मिलाकर लिख लेंगे नीचे यूनियन की तरह। तो हमारा ए सैमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारे पास मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के बाहर भी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं। एक हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, एक हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, और तीसरी चीज़ हमारे पास है इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। देखें, ए मौजूद है तो ए का सेट भी रिक्वायर्ड है, बी मौजूद है, बी का सेट भी रिक्वायर्ड है, और कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से यूनिवर्सल सेट भी हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने ये तीनों सेट यहाँ पर लिख दिए, यू का, ए का और बी का। अब सवाल की तरफ आते हैं तो देखिए, हमने कल भी बात की थी एक क्लास में कि जब हमारे पास ब्रैकेट आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं सबसे, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर जाते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पहली चीज़ है ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम ना कर लें। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क के इक्वल लिख दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है हम उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू दिया हुआ है हमें 1 से लेकर 9 तक, माइनस की साइन, फिर ए का सेट दिया हुआ है 2 4 6 8। अब हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस का मतलब सिंपल ये होता है कि जो एक जैसी चीज़ें होंगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो बाकी यू के सेट में बचेंगी वो हमारा आंसर होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2 4 6 8, इसमें एक जैसी चीज़ कौन सी है, 2 4 6 और 8। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 9, जो कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास सवाल का दूसरा हिस्सा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मौजूद है तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ मालूम करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम करने जा रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा जो हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, 1 3 5 7 9। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई बीच में, और उसके बाद हमने बी का सेट लिखा जो कि था 1 3 5 7 9, हमें सवाल में दिया गया था। अब हमने इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो दोनों में एक जैसी हो, यानी सेम पॉइंट इज कॉल्ड एन इंटरसेक्शन। तो दोनों में एक जैसे क्या है, 1 3 5 7 9 सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि जो एक जैसी चीज़ जब दोनों सेट में नहीं होगी तो खाली सेट हमारा आंसर आएगा, और जब कोई चीज़ एक जैसी होगी तो वही चीज़ जो है वो हमारा आंसर आएगा इंटरसेक्शन में। अब हम इस सवाल का तीसरा हिस्सा जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब तक हमने क्या किया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को बी के साथ इंटरसेक्शन किया, और उसके बाद अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। देखो पूरे का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो इस पूरे का जो आंसर आया था वो था हमारे पास 1 3 5 7 9। तो इस पूरे को जो है वो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का तरीकेकार सेम वही है हमारा, पहले यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो 1 से लेकर 9 तक हमने लिखा यूनिवर्सल सेट, बीच में माइनस की साइन, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा 1 3 5 7 9। अब दोनों में जो चीज़ें एक जैसी हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी 1 3 5 7 और 9 सब के सब दोनों सेट में मौजूद हैं, तो सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 6 और 8, जो कि हमारा आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। अब तक के लिए इतना। अभी मैं आप लोगों को क्लास वर्क और होमवर्क बता देता हूँ।
एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक पढ़ा था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक पढ़ा, जिसमें से हमारा क्लास वर्क था क्वेश्चन नंबर 9, 12 एंड 15, और हमारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 एंड 14। ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है और इसकी पिक्स लेकर आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में सबमिट करवानी है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है गूगल क्लासरूम में काम सबमिट करवाने से, तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में टीचर को भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।